হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রো উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। ভার্চুয়াল মাধ্যমে ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে প্রথম মেট্রো সূচনা করেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সল্টলেক আমার দাদুর বাড়ি, তাই এটা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের যে দাদুর বাড়ি পর্যন্ত প্রথম মেট্রো সূচনা আমি করছি। বাগচি বাড়ির ছোট মেয়েটা আজ ফিতে কেটে উদ্বোধন করছে। প্রসঙ্গত, ফুলবাগান থেকে শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত 2 কিলোমিটার 33 মিটার মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধন করা হয়, যার খরচ হয়েছে 1250 কোটি টাকা। প্রত্যহ প্রায় 35,000 মানুষ উপকৃত হবেন এই সম্প্রসারণের ফলে। इस मंच पर आज काउंसिल जयपुर सरकार उपस्थित है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय शिंजो आबे जी का देहांत हुआ। राष्ट्रीय शोक भारत ने मनाया प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भारतीयों से मेरा आग्रह है, शिंजो आबे जी की स्मृति में आज के इस कार्यक्रम को, मेरे उद्बोधन को शुरू करने से पहले अगर हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करें तो उनकी पुण्य स्मृति में ये हमारी श्रद्धांजलि होगी। शांति शांति शांति। Excellency, I convey on behalf of all Indians gathered here today our deepest condolences to the people after the Dubai on the entirely and through the night. इस मंच के सामने उपस्थित हैं वो श्रमजीवी जिन्होंने 1250 करोड़ की लागत से अपने श्रम परिश्रम से 2.33 किलोमीटर का ये फासला 33,000 हिंदुस्तानियों के लिए सुलभ किया। मिस्टर अरोड़ा, मैं भारतीय रेल और इस मेट्रो की टीम का विशेष अभिनंदन करती हूँ नागरिकों की ओर से, जिन्होंने आज अपने परिश्रम से इस इतिहास को रचा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सपने को, एक अंश को साकार करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। हम सब प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को अभी अभी वीडियो पर सुन रहे थे। पश्चिम बंगाल के गौरवान्वित करते हुए इतिहास का उल्लेख जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तब अपनी एक विशेष इच्छा को, गौरव को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेल मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के सपने को, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के नवनिर्माण के लिए जब देखा, तो उस स्वप्न के कुछ अंश ऐसे भी जो न सिर्फ भारतीय रेल मेट्रो सर्विस को सशक्त करने का सपना है, बल्कि जल थल नभ इन सभी माध्यमों से इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में प्रगति के नए रूट खोलने का प्रयास नरेंद्र भाई का है। ये 2.33 किलोमीटर का सफर, जिसका इंतजार वर्षों से शियालदह की फूलबागान के नागरिक कर रहे थे, उन 35,000 यात्रियों को हम सब की ओर से मैं विशेष शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। ये सत्य है कि शियालदह एशिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। समर्पित भावना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए
जो भारतीय रेल और विशेषतः मेट्रो के इस संभाग के लिए दरकार थी, उस दरकार दिवसीय मेरी इस यात्रा में मैं जब बंगाल के नागरिकों से मिली तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन और अभिवादन करते हुए कई बातों को उनके सम्मुख प्रस्तुत करने का आग्रह किया। এই স্টেশনে আসার আগে আমি রাস্তায় যখন উঠেছিলাম একটা মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার গাড়িতে হাত দিয়ে একটু থামতে বলছে, আর আমি যখন মহিলার জন্য গাড়িটা থেমে নামলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কেন আমার গাড়িটাকে হাত দিচ্ছিলেন। উনি বললেন আমি প্রধানমন্ত্রীজিকে নমস্কার জানাতে চাই, আপনি আমার নমস্কারটা প্রধানমন্ত্রীকে নিশ্চয়ই দিবেন। एक साधारण नागरिक का, एक माँ का एक तपती धूप में अपने बच्चे के साथ मात्र इसलिए एक मंत्री का इंतजार करना ताकि प्रधानमंत्री को वो अपना नमस्कार दे, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या कामना करती हैं, उस कामना को वो व्यक्त करें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की 8 वर्ष की इस यात्रा में सबसे बड़ी नागरिकों की ओर से यही सौगात है। जब उस माँ का मुझे दर्शन हुआ तो इस बात का गौरव मैं कार्यकर्ता के नाते कर पाई हूँ कि इन 8 वर्षों में मात्र महिला और बच्चों के कल्याण के लिए पश्चिम बंगाल की प्रदेश सरकार को भारत सरकार 8,000 करोड़ से ज्यादा की लागत रुपए दिलवा पाई है। मेरा पहला दिन बीता हावड़ा में ग्रामीण अंचल में, जब नागरिक मुझसे मिलने आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया, आभार व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज 25 महीने मुफ्त का राशन भारत सरकार हमारे देश के नागरिकों को और उसमें पश्चिम बंगाल के नागरिक भी सम्मिलित हैं, ऐसी व्यवस्था दे पाए हैं। এখন আপনার শহর মেকলিগঞ্জের নেতাজি মূর্তির পাশে সব রকম মোবাইল সম্ভার নিয়ে হাজির মোবাইল গ্যালাক্সি শপ। এখানে স্বল্প ডাউন পেমেন্টে সহজ কিস্তিতে ফাইন্যান্স পাবেন সব কোম্পানির মোবাইল ফোন, এছাড়াও অন্যান্য অ্যাক্সেসরিজও পাওয়া যায়। আমাদের ফোন নম্বর 8918771267।